बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं अन्य न्यूज़। नाज़रीन, कौम की बेटी डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के हवाले से आज यहां पर एक सेमिनार हो रहा है जिसमें मुख्तलिफ़ अवार्ड्स तकसीम किए जाएंगे जिन्होंने डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के हवाले से आवाज़ बुलंद की है। क्या वजह है कि डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की रिहाई मुमकिन नहीं हो रही? जो भी हुकूमत आती है वो सुहाने ख्वाब तो दिखाती है, लेकिन अमेरिका की कैद से डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी को रिहाई नहीं मिल रही। डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की जो वालदा है वो बेटी की राह तकते तकते इस दुनिया से चली गई। डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की जो बहन है डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, वो भी यहाँ पर मौजूद होंगी। उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि जब वो आला ईवानों में जाती हैं, हुकूमत के हुक्मरानों से जब मिलती हैं तो वो क्या उनसे बात करती हैं कि किस वजह से डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की रिहाई मुमकिन नहीं हो रही। जी दादी, डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो बहन की रिहाई के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रही हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, जितने भी वज़ीर दाखिला आए हैं आपकी, हमने उनके साथ मुलाकात देखी, उन्होंने आपको सुहाने ख्वाब दिखाए कि हम कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वजह, किस फोरम पे आकर उनकी रिहाई रुक जाती है? ये तो उनसे पूछने का सवाल है। मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप जिस भी उस पे उनके इवेंट्स कवर करते हैं सबके, आप लोग उनसे सवाल करें। जब मुसलसल ये सवाल उनके पास जाएगा तो वो जवाब देने पे मजबूर भी हो जाएंगे। उनसे हम क्वेश्चन करते हैं, वो बताते हैं कोई सफारती हमारी मुश्किलात हैं, कोई ये मुश्किलात है। जब आपके साथ मुलाकात होती है तो तब मेरे साथ मुलाकात तो वो कहते हैं आप, वो हमारी बेटी है, वो हमारी ये है, जो सब वो कहते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, आप बेफिक्र रहें, आप बेफिक्र रहें, आप सब्र करें, इंशाल्लाह हम करेंगे। देखें, हम आ जाएंगे, जब अपोजिशन में होते हैं हम आ जाएंगे तो करेंगे, ये नहीं करते। जब हुकूमत में होते हैं तो कहते हैं कि हम कर रहे हैं जी, आज नहीं कल, आज नहीं कल, ये करते हैं, टाल मटोल का काम। लेकिन आप लोग जब पूछेंगे तो आपको सही जवाब मिलेगा। दूसरी चीज़, आपकी जो इस टाइम सेहत है, लास्ट टाइम आपकी कब बात हुई उनसे? मेरी उससे बात नहीं हुई है, लेकिन अभी कल ही एक वकील साहब जाके मिले हैं आफ़िया से, कल ही रात को मिले हैं, और उन्होंने ये बताया है कि आफ़िया ज़िंदा है और लेकिन ज़ाहिर कैद में है, और ज़ाहिर है उसकी हालत कैसी है, क्या है, ये उन्होंने कहा वो बाद में पूरी तफसील बताएंगे। मुझे यहाँ आना था तो इसलिए मैं उनसे अब बाद में ज़ूम पे बात करूँगी, लेकिन ये बात कंफर्म है कि वो ज़िंदा है। 40 मिनट वो आफ़िया से मिल के आए हैं कल ही रात। ये तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। आपकी वालदा जो भी थी वो बेटी की राहें तकते तकते इस दुनिया फ़ानी से गुजर गई। आखिरी अल्फाज क्या थे वालदा के अपनी बेटी के लिए? मेरी वालदा ने तो कभी किसी से भी अल्लाह के अलावा उम्मीद नहीं रखी थी। मैं कभी कहती अम्मी ये नहीं कर रहे, वो ये यूँ कर रहे हैं, ये इतने धोखेबाज हैं, ये देखें क्या वादा करते हैं क्या, तो अम्मी मुझसे कहती क्या अल्लाह मर गया? वो अकेली नहीं है, उसके सीने में कुरान है और कुरान ही उसकी हिफाजत करेगा। और जिस अल्लाह ने उसको डाला है वहाँ पे, वो उसी अल्लाह की बंदी है जो मुझ जैसी 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है उससे। अम्मी का हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है, और अम्मी ने पिछले दिनों ये कहा था कि देखो फौजिया, अगर मैं चली भी जाती हूँ ना, आफ़िया नहीं आती तो मेरा मकाम मैं अल्लाह ताला से यही लूँगी कि जो अंबिया का, शुहदा का, सालिहीन का होता है, इसलिए कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी उनके बेटे से मिला दिया था। मुझे अगर अल्लाह नहीं मिलाता तो मैं आफ़िया मेरे लिए उस अजर और उन मुक़र्रबीन में शामिल करेगी। तुम देखना तो सही मेरा मकाम। मुझे ये बड़ी तसल्ली 1 हफ़्ते पहले इंतकाल से दे रही थी, ऐसे ही बैठी ना, मुझे क्या पता था कि बस अगले जुमे को उन्होंने चले जाना। अच्छा, लास्ट पे मुझे आज की ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के हवाले से, इसके हवाले से जो आला ईवान है उन तक आप क्या मैसेज देना चाह रही हैं? देखिए जी, ये टीम आफ़िया की जानिब से एक काविश थी आफ़िया के इशू को दोबारा से आवाम के अंदर ज़िंदा करने के लिए, और हुक्मरानों को एक दफ़ा फिर ये कहने के लिए और ये बता देने के लिए कि सोई ज़रूर होगी कौम थोड़े दिन के लिए, लेकिन ये वो शेर है जो अब फिर करवटें बदलना शुरू कर रहा है। ये पाकिस्तानी कौम कुछ भी हो जाए बेगैरत नहीं होगी, बेगैरती की ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं करेगी। हुक्मरानों, तुम कुछ भी कर लो, हम ये ग़ुलामी का तौक उतार कर छोड़ेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी है हुक्मरानों को ये मैसेज देने का है कि बार बार वादे करके उनको फरामोश करना अच्छी बात नहीं है। और दूसरी ये कि अगर आप इतने ग़ुलाम हैं कि आप अपनी बेटी का सवाल भी नहीं कर सकते और अमेरिका के हर हुक्म, हर फूक पे आप लब्बैक कहेंगे,
तो आप पूरी कौम को सामने आकर खुल्लम खुल्ला ये बताइए कि ए मेरी कौम, तुम लोग सब ग़ुलाम हो, हमने तुम लोगों को अमेरिका के ग़ुलामी के तौक पहना दिए हैं। आपको कबूल है अगर कौम को, तो कौम खामोश रहेगी, और अगर कबूल नहीं है, लेकिन खुल के बताएं तो सही। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।